श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा, एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन सी कथा श्रवण करनी चाहिए। भक्तों, कथा अवश्य श्रवण करें, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भक्तों, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन में आ रहे संकट दूर होते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा आराधना करने से सभी कष्ट और संकट से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस साल यह व्रत मई माह का अंतिम चतुर्थी व्रत है। इस दिन व्रत रखकर भक्तों विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो अत्यंत शुभ योग है। इस दिन पाताल की भद्रा रहेंगी। संकष्टी चतुर्थी पंचांग के अनुसार इस बार 26 मई रविवार को शाम 6:06 पर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी। इसका समापन भक्तों 27 मई सोमवार को शाम 4:53 पर होगा। चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी व्रत 26 मई रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी का चंद्रोदय रविवार के दिन ही है। 27 मई को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि के बाद पंचमी में होगा। रविवार के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:40 पर रहेगा। यही सोमवार के दिन चंद्रोदय का समय 10:32 पर रहेगा, जो कि पंचमी तिथि में होगा। इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रविवार के दिन रखा जाएगा। व्रत कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, ऐसी मान्यता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली है। आप व्रत रखें या न रखें, आप इस कथा को अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण करने मात्र से जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं। विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कथा ध्यान से सुने भक्तों। संकष्टी चतुर्थी सतयुग कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया?
किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदक और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ माह की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सभी विघ्नों को हरने वाली है। बोलो गणेश भगवान की जय। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।